करीब 18 वर्ष बाद साध्वी के वेश में लौटी बेटी, भावुक हुआ परिवार और पूरा गांव। जैन साध्वियों का नगर में हुआ मंगल प्रवेश। वंदन कर नगर की धरा में सकल जैन समाज ने किया स्वागत। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से बिहार पर निकली जैन साध्वियों का मंगलवार की शाम कटंगी नगर की धरा में मंगल प्रवेश हुआ है। श्री पीर दर्शना श्री जी महाराज साहब अपनी 3 सखी साध्वियों के साथ ग्राम जाम से पैदल विहार करते हुए मंगलवार की शाम 5 बजे श्री गणेश भवन कटंगी पहुंची। बुधवार को श्री गणेश भवन में सुबह 8:45 से लेकर 9:45 तक प्रवचन का आयोजन होगा। जैन साध्वियों ने 14 जनवरी से 20 जनवरी तक ग्राम जाम में आत्मकल्याण, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह जैसे जैन सिद्धांतों पर प्रवचन सुनाते हुए गृहस्थों को जीवन जीने की सही कला सिखाई। मंगलवार को जैसे ही साध्वियों ने नगर में मंगल प्रवेश किया, जैन समाज के लोगों ने वंदन कर उनका स्वागत किया। सकल समाज के लोग भी जैन साध्वियों का दर्शन करने के लिए सड़क के किनारे कतारबद्ध खड़े होकर नजर आए। श्री पीर दर्शना श्री जी महाराज साहब के साथ जैन साध्वी सुकृति महाराज साहब भी बिहार पर है। साध्वी सुकृति महाराज साहब का कटंगी के ग्राम जाम से नाता है। वह कमल सिंह रहांगडाले के घर पर जन्मी और सेवन कला रहांगडाले के नाम रखा गया। वर्ष 2007 में उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और साध्वी सुकृति महाराज साहब के नाम से पहचान मिली। अब करीब 18 वर्ष बाद जैन साध्वी के रूप में वह अपने पैतृक गांव जाम पहुंची। साध्वी सुकृति महाराज साहब के भतीजे शशांक रहांगडाले ने बताया कि बुआ ने वैराग्य धारण करने के बाद पहली बार गांव आई। उनके दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। उन्होंने बताया कि जब उनके बिहार पर जाने की सूचना मिली थी तब उनके परिवार ने गांव में कुछ दिनों तक रुकने का आग्रह किया था, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। जैन साध्वियों के गांव में प्रवेश करते ही लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं मंगलवार को जब सभी साध्वियां बिहार के लिए आगे बढ़ी तो यह पल बेहद ही भावुक था। साध्वी सुकृति महाराज साहब के परिवार के अलावा ग्रामीण जन भी सभी को बिहार के अगले पड़ाव के लिए विदाई देते हुए भावुक हो गए थे। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामोदय अभ्युदय अभियान के तहत निकाली गई रैली। तिरोड़ी तहसील के महकेपार सेक्टर क्रमांक 5 के ग्राम कोसुम्बा में मंगलवार को ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान के अंतर्गत ग्रामोत्सव का आयोजन कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। तिरोड़ी तहसीलदार गीता रहांगडाले के मुख्य आतिथ्य में गांव में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। परामर्शदाता अवलेश पारधी ने जानकारी देते बताया कि अभियान का उद्देश्य परिषद की नवांकुर संस्थाओं और प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों की 2 वर्ष की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समस्त ग्राम पंचायतों तक पहुंचाकर यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ अंतिम पात्र हितग्राही तक पहुंचे। अभियान में ग्राम स्तर पर उत्सव, चौपाल, रैली, सामूहिक श्रमदान और परिवार संपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, जल संरक्षण, स्वदेशी और स्वावलंबन पर बल, जैविक कृषि और गौ संरक्षण, शिक्षा संपन्न और संस्कारवान समाज, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, नागरिक सेवा के भाव का विकास, स्वस्थ और नशामुक्त समाज आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है। मंगलवार की शाम 6 बजे अवलेश पारधी ने जानकारी देते बताया कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 तक ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान अंतर्गत ग्राम विकास पखवाड़ा आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में ग्राम कोसुम्बा में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती विभिन्न खेलों के आयोजन किए गए। उन्होंने कहा कि जन अभियान परिषद अपने आरंभ से ही महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आदर्श ग्राम की परिकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर जन जागरूकता कार्य कर रहा है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि स्वदेशी केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली का भी आधार है। स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं का उपयोग कर गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाया जा सकता है। उन्होंने हिंदी में हस्ताक्षर करने का भी आह्वान किया।
इस अवसर पर युवराज मुर्खे, नंदलाल पारदी, बसंत परिहार, पूर्व सरपंच अनिता आंबाडारे, प्रेमलाल बागड़े, शिवकन्या पटले, अंबेजरी समिति अध्यक्ष जयपाल पुष्पतोड़े, शिशुपाल गोपाले, भास्कर देशमुख, कनड़गांव सचिव देवेंद्र नवरगड़े, दुर्गेश्वरी कुर्राम, उपेंद्र पारदी, योगेश बांगरे, विनोद बाविस्ताले, सुरेंद्र आशापुरे, श्यामराव मुर्खे, मूलचंद कोहरे, गुलाब राउत, सेवंती राउत, द्वारका मुर्खे और बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे।